Assalamualaikum students, and a very good morning to all of you. Yesterday I have completed our executive and legislative office of central government, that means parliament. I have also discussed about prime minister, president, vice president. Now today I am going to discuss अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव. हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में तो देख लिया. अब स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य के एग्जीक्यूटिव जो ऑफिस होती है वो उसके अंदर कौन कौन होता है. तो सबसे पहले मेन हेड होता है गवर्नर राज्य का. तो द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो गवर्नर कौन अपॉइंट करता है स्टूडेंट्स. तो गवर्नर जो है वो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. और वो भी कैसे प्रोसेस करते हैं. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एडवाइस उनकी एडवाइस लेके फिर वो किसी भी राज्य के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं. प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट. और प्रेसिडेंट को ये भी पावर है कि वो एक ही पर्सन को एक से ज़्यादा राज्य का गवर्नर बना सकता है. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 35 ईयर ऑफ एज और अबाव मे बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर. गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. एक तो कि वो देश का मतलब इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. सेकंड है उसकी एज जो है वो 35 ईयर हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. द टर्म ऑफ गवर्नर इज़ नॉट 5 ईयर. गवर्नर का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का होता है. हाउएवर ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म और ही कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर स्टेट एज द गवर्नर. अब स्टूडेंट्स गवर्नर का क्या होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको टाइम पीरियड पूरा होने से पहले निकाल भी सकता है अपनी पोस्ट से या किसी दूसरे राज्य में उसका ट्रांसफ़र भी कर सकता है. द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. गवर्नर जो है वो राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनली एक हेड होता है. कॉन्स्टिट्यूशन से अपॉइंट किया जाता है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वो राज्य का हेड होता है. ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम. और राज्य की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सभी के सभी एग्जीक्यूटिव पावर उसको दिए जाते हैं. ये अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर हु हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी. और वो जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो सीएम का तो मेजोरिटी के हिसाब से जो पर्सन जीतता है तो गवर्नर ही उस राज्य का गवर्नर ही उसी पर्सन को अपॉइंट करता है. एज राज्य का चीफ मिनिस्टर वो गवर्नर राज्य का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है. ही ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. अब राज्य की गवर्नमेंट के अंदर जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो वो भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं. लेकिन कैसे. चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से. He appoints the advocate general, the chairman, the member of the state, वो पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा. तो गवर्नर का ये भी पावर है कि वो एडवोकेट को यानी कि वकील को, जनरल, द चेयरमैन, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस इन सबको वो अपॉइंट कर सकते हैं. ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. जब आप हमें मालूम है कि हाई कोर्ट कहाँ पे होती है तो राज्य में होती है. तो राज्य की हाई कोर्ट हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करने का अधिकार गवर्नर के पास होता है. लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है उनको प्रेसिडेंट से कंसल्ट लेना पड़ता है. द गवर्नर हैज सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स. गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं. ही समन्स एंड prorogues the session of the state legislature. He can dissolve the state assembly before the expiry of its full term. गवर्नर के पास ये पावर है कि वो स्टेट असेंबली को उसके टाइम पीरियड खत्म होने से पहले डिसॉल्व कर सकता है. He can also issue ordinance. A bill passed by the state legislature can become a law only after the governor assent to it. जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट की साइन जरूरी होती है बिल को एक्ट बनाने के लिए, उसी तरह अगर राज्य के अंदर कोई बिल को एक्ट बनाना है तो इसके लिए उसके ऊपर गवर्नर की साइन चाहिए. अगर वो गवर्नर उसके ऊपर साइन करता है तो फिर वो बिल क्या बन जाता है, राज्य का एक्ट बन जाता है.
स्टूडेंट्स कि द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट एट द सेंटर। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अंडर प्रेसिडेंट की पोजीशन जो होती है, उसी तरह सेम वे स्टेट की अगर हम बात करें, राज्य की बात करें, तो वहाँ पे गवर्नर की पोजीशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी कि प्रेसिडेंट की सेंट्रल लेवल पे होती है। हिज पावर्स आर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। उसका जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर मेन हेड होता है, तो चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके पावर किसके ऊपर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। बट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। गवर्नर के पास कुछ पावर ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली सिर्फ उसके पास होते हैं, कोई और उस पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नॉर्मली द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एक्स ऑफिस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द स्टेट। राज्य के अंदर स्टूडेंट्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का गवर्नर सभी यूनिवर्सिटीज़ का एक्स ऑफिसो चांसलर बनता है। तो यानी कि यूनिवर्सिटी का चांसलर उस राज्य के गवर्नर को बनाया जाता है। गवर्नर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर सकता है। बट आफ्टर अज्यूमिंग हिज पोस्ट द गवर्नर हैज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फॉर्मली एंड इम्पार्शियली। यानी कि भले वो पहले गवर्नर बनने से पहले वो भले ही किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब वो गवर्नर बन जाए तो उसको पर्टिकुलर पार्टी की साइड नहीं लेनी है। उसको अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी ड्यूटी, अपनी फ़र्ज अच्छी तरह से इम्पार्शियली निभानी है, किसी भी पार्टी की साइड लेनी नहीं है। तो ये है स्टूडेंट्स गवर्नर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जैसे हमने आगे देखा कि गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो जो लीडर होता है, मेजोरिटी पार्टी जो इलेक्शन में जीतती है, तो उसके लीडर को गवर्नर एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। If no single party gets the majority, leader of the combination of parties constituting the majority or the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister। कि जैसे मैंने आपको आगे कहा कि गवर्नर जो पार्टी मेजोरिटी वोट से जीती है उसके हेड उसमें से एक चीफ मिनिस्टर बनाती है उसके हेड को। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई एक भी पार्टी मेजोरिटी वोट से न जीते, कोई भी पार्टी, तो फिर क्या किया जाता है कि सभी पार्टीज़ के लीडर सभी पार्टीज़ को कंबाइन किया जाता है और उनके लीडर्स में से जो लार्जेस्ट पार्टी हो उसके लीडर को फिर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है सपोर्ट से। अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट इज द नेम ऑफ गवर्नर। कि बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर है वो भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस से, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से उसको बाकी के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। और वो लोग जो है वो सभी काम जो है राज्य का सभी एडमिनिस्ट्रेशन जो यानी कि सभी काम जो है वो गवर्नर के नाम से करते हैं। यानी कि मेन मेंबर्स काम करते हैं लेकिन किसके नाम से काम चलता है, गवर्नर से। इन रियलिटी चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नर। रियलिटी ये है, हमने देखा कि गवर्नर के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नर के जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय करते हैं। इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर इज सिचुएटेड इन द न्यू सेक्रेटेरिएट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर। अगर गुजरात राज्य की स्टूडेंट्स बात करें तो गुजरात राज्य के जो चीफ मिनिस्टर है और कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनकी जो ऑफिस है वो कहाँ पे आई हुई है, तो न्यू सेक्रेटेरिएट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर में आई हुई है। द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ सेक्रेसी टू द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओरली एंड देयर आफ्टर बाय साइन द सेम। गवर्नर क्या करते हैं कि गवर्नर
को चीफ मिनिस्टर के सामने, जब वो गवर्नर बनते हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर के सामने अपनी प्रतिज्ञा लेनी होती है, ओरली भी, और जो प्रतिज्ञा का जो फॉर्म होता है उसके ऊपर साइन भी करनी होती है। इन द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर 4 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट, स्टेट लेवल, डेप्यूटी लेवल और पार्लियामेंट्री। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, और चीफ मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर अपने अपने जो पोर्टफोलियोज, अपने अपने जो काम है यानी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ही ऑल्सो प्रेजेंट द इश्यूज ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन ऑफ पीपल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलेमिटी। ही प्रोवाइड्स बेसिक एनिमिटीज लव एंड केयर टू द पीपल, कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो पॉलिसी मेकिंग, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन ऑफ पीपल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब भी वहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। और चीफ मिनिस्टर का और क्या काम होता है कि जब राज्य में कोई कैलेमिटी, कोई आफत होती है तो वह उस टाइम पे वो लोगों की केयर करते हैं, लोगों को ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। He provides a strong leadership to the state legislature. Chief Minister is the torch bearer and a pathfinder of the government policies regarding the growth of the state. Chief Minister को एक टॉर्च कहा गया है, राज्य की टॉर्च। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए एक टॉर्च समान है, वो फाइंडर है, लोगों को राज्य के लिए, राज्य की ग्रोथ के लिए वो टॉर्च समान काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।